@evaret20 चैनल पर आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्ट्रिंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। पाइथन प्रोग्रामिंग जो कोर्स है वो चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में। तो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 8 है स्ट्रिंग, उसकी हम आज एक्सरसाइज प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है वहां पर, जैसे ये लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग माय सब्जेक्ट, और माय सब्जेक्ट को जो है एक स्ट्रिंग ये वाली हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर आउटपुट बतलाने हैं, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो देखिए एक्सरसाइज प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व करेंगे ही, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 28 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर की है और यूनिट का नाम, ये चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स के हम जो देख रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या क्वेश्चन है, क्या कहता है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखा है राइट प्रोग्राम विद ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर पास्ड एज आर्गुमेंट अकर इन द गिवन स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसकी कोडिंग लिखनी है, ठीक है। तो क्या है कि एक हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन को जो है बनाना है, ठीक है। राइट प्रोग्राम विद यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ एक आपको प्रोग्राम बनाना है। क्या काम करेगा, टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर, जो ये काउंट करेगा कि उस स्ट्रिंग के अंदर वो जो कैरेक्टर है वो कितनी बार आया है, पास्ट एज आर्गुमेंट अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, यानी कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम एक कैरेक्टर को पास कराएंगे, वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी बार आया है उसको काउंट करके हमें यहाँ पर बतलाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक क्या बनाई है, फंक्शन बनाया है। तो चलिए फंक्शन देखते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये वाला डेफ काउंट कैरेक्टर, ठीक है। इस काउंट कैरेक्टर के अंदर ये जो है हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास करा दिया या पैरामीटर पास करा दिया। इस पैरामीटर की स्ट्रिंग में अकरेंसेस कितनी है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, सपोज दैट एक स्ट्रिंग है, मैंने लिखा हेलो, हेलो दिल्ली लिख दिया। मैंने पूछा इस हेलो दिल्ली नाम की जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ई नाम का जो कैरेक्टर है ये कितनी बार आया है, हमें ये चेक करना है। तो कितनी बार आया है यहाँ पर, 1 बार और 2 बार। तो भैया इसकी अकरेंसेस कितनी है, 2। तो ये हमें इसके लिए फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया काउंट कैरेक्टर, और काउंट कैरेक्टर के अंदर उस कैरेक्टर को पास करा दिया यहाँ पर जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ठीक है। एक वेरिएबल लिया हमने काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर s इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनपुट प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप एंटर करिए, वो स्ट्रिंग जो है किस में स्टोर हो जाएगी, जाके s में। नाउ अब हम क्या काम करेंगे, देखिए जो स्ट्रिंग हमने इनपुट ले ली है उस स्ट्रिंग को हम क्या काम करेंगे, एक एक कैरेक्टर को लेकर के आएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो उस कैरेक्टर से मैच करता है। जैसे ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस एस में स्टोर हो गई और हम किसको चेक कर रहे हैं, ई को। तो हम क्या काम करेंगे, इस स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर लेके आएंगे। तो इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर जो है वो 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है, तो दैट इज 0 पर क्या रखा हुआ है, एच। तो हम चेक कर रहे हैं एस ऑफ 0 को कि क्या ये इक्वल है ई के, ठीक है। ई का मतलब ये वाला, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे कि भैया काउंट हमें मिल चुका, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई।
आगे बात समझ में? ऐसी नेक्स्ट कैरेक्टर लेके आएंगे, ऐसी फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, तो जहां भी ई हमें मिल जाएगा, जहां भी ई हमें मिल जाएगा वहां पर काउंट की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो यही हमने इस प्रोग्राम में किया है। तो देखिए, फॉर आई इन रेंज 0 कोमा लेन एस, लेन एस, एस की लेंथ, एस में क्या है, स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी वो हम लेन फंक्शन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेंज फंक्शन को आप जानते हो, एक सीक्वेंस को जनरेट कर देता है 0 से लेकर के कहां तक, जहां तक लेंथ इसकी गिवन है। तो सबसे पहले इंडेक्स 0 आउट करके आएगा, तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर सी एच की क्या वैल्यू एस ऑफ 0 के बराबर है। एस ऑफ 0 पर जो करेक्टर होगा, क्या अगर उसके बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन जब पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, इस काउंट को रिटर्न करवा देंगे। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, इस तरीके से बस फिर क्या है, फिर हम इस फंक्शन को, ये यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपना वर्किंग कर चुका, अब हम इस फंक्शन को करेंगे कॉल। तो हमने यहाँ पर देखिए कॉल किया है, ये किस पर, ए पर। व्हाट इज ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनपुट एंटर एनी करेक्टर विच यू वांट टू सर्च, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर जो आप करेक्टर सर्च करना चाहते हैं, सॉरी, उस करेक्टर को आप यहाँ पर पास कराइए। जो हमने यहाँ पे पास करा दिया। जब आप फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉलिंग। तो जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो कहाँ जाता है, सीधे अपनी डेफिनेशन पर, और डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो करेक्टर आ जाएगा, उस करेक्टर को इस स्ट्रिंग में हम सर्च करेंगे, उसकी जो इतनी अकरेंसेज आ जाएगी उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर एनी करेक्टर विच यू वांट टू सर्च। मैंने कहा भैया मुझे तो ई का जो ई करेक्टर है, ये ई करेक्टर को सर्च करवाना है। अब ये कह रहा है प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, कौन सी वाली स्ट्रिंग में आपको सर्च करवाना, तो मैंने कहा हेलो डियर। ठीक है, हेलो डियर, हाउ आर यू। ओके, ये मेरी स्ट्रिंग है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये जो ई है वो कितनी बार आया है, ये मुझे चेक करना है। तो मैंने एंटर किया, तो देखिए कितनी बार आया ई। नंबर ऑफ टाइम्स करेक्टर ई अकर्स इन द स्ट्रिंग, तीन, तीन बार आया, 3 टाइम्स आया। आप चेक करके देख सकते हो। तो सिंपल प्रोग्राम था इस तरीके से, अच्छा प्रोग्राम था, सिंपल था। लेकिन चलिए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम विद ए यूजर डिफाइंड फंक्शन विद स्ट्रिंग एज पैरामीटर which replace all vowels in the string with asterisk। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि आपको एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करानी है, स्ट्रिंग पास करानी है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया है चेंज करेक्टर नाम से, उसके अंदर यहाँ पर क्या पास करा दी हमने, एक स्ट्रिंग पास करा दी है, स्ट्रिंग पास करा दी। अब ये क्या कह रहा है, ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा विच रिप्लेस ऑल वॉवल्स इन स्ट्रिंग विद दिस, विद एस्ट्रिक। तो सपोज दैट इस स्ट्रिंग के अंदर अगर ये लिखा हुआ हो हेलो, हेलो भाई, ये लिखा हुआ हो, तो इस हेलो भाई में कितने वोवल्स हैं, एक तो ई है, एक ओ है, एक ए है, एक आई है। इन सबकी जगह पर क्या आ जाए, क्या आ जाए, एस्ट्रिक लगा हुआ आ जाए ऐसे। समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई ये जो आपने स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को बाहर निकाल के लाओ। तो आपने कहा है एच टी का 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पर एच है। ठीक है, अब इस एच को चेक करा लो किसमें, चेक, इस एच को चेक करा लो किसमें, ए में, ई में, आई में, ओ में, यू में। ए ई आई ओ यू हो गया, कैपिटल भी हो सकता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो कैसे चेक कराओगे, तो आपने सुना होगा मेंबरशिप ऑपरेटर, तो मेंबरशिप ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं ऐसे
कैसे चेक कर सकते हैं कि एच इन किसमें, किस सीक्वेंस में, इसमें A E I O U, इस सीक्वेंस में अगर ये प्रेजेंट है तो इसके स्थान पर हमें क्या करवा करवा देना है, एस्ट्रिक को रिप्लेस करवा देना है। समझ गए इस तरीके से? तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डेफ चेंज करेक्टर, और चेंज करेक्टर के अंदर क्या ले लिया हमने, वो स्ट्रिंग ले ली जिसके अंदर हमें वोवेल्स को फाइंड आउट करके रिप्लेस कराना है एस्ट्रिक से। तो ठीक है भैया, इस फंक्शन की अब हम बॉडी भी लिख रहे हैं, तो इस बॉडी में सबसे पहले हमने एक यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग ली है str1 नाम से। ओके, नाउ फॉर लूप चलाया है, फॉर आई इन रेंज 0 कोमा लेन st, लेन st का मतलब ये जो स्ट्रिंग पास कराई इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस को जनरेट कर देगा जो 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, उसकी लेंथ तक जाएगा। क्लियर? नाउ अब देखिए हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, इफ एस टी का आई इंडेक्स, तो एस टी में आई इंडेक्स का मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में 0, ये वाली। तो एस टी का 0, तो 0 पोजीशन पर जो लेटर रखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर हेलो वाई में एच रखा हुआ है, तो हम ये चेक कर रहे हैं एच इन ए ई आई ओ यू, तो क्या वो एच इसका मेंबर है? अगर है, अगर मेंबर है यानी ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो क्या काम करो, एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस एस्ट्रिक कर दो। तो ये क्या काम करेगा, प्लस ये कॉन्केटिनेशन कर देगा, किसमें कॉन्केटिनेशन करेगा, इस ब्लैंक स्ट्रिंग में। तो एस टी आर वन नाम की कहीं एक कोई ब्लैंक स्ट्रिंग बनी हुई होगी इस तरीके से, इस ब्लैंक स्ट्रिंग में किसको किसको डाल देगा, इस स्टार को डाल देगा। लेकिन इस स्टार को तभी डालेगा जब जब ये वाला एच टी का आई पोजीशन इसका मेंबर होगा। अगर मेंबर नहीं होता है तो एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में क्या काम करेंगे, वही कॉन्केटिनेशन का काम करा देंगे। एस टी आर वन इज इक्वल टू एस टी आर वन प्लस एस टी का आई, तो एस टी का आई जैसे इसमें क्या मिला हुआ था एच, तो भैया ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। जैसे सेकंड करेक्टर आया अब ई, तो ई को चेक करो, क्या ई इसका मेंबर है, हाँ जी है, तो इसकी जगह पर क्या लगा दो, स्टार लगा दो। फिर नेक्स्ट मेंबर आएगा, नेक्स्ट आएगा एल, तो क्या एल मेंबर है जी, नहीं है, तो एल ऐसे ही आ जाएगा। इस तरीके से समझ गए पूरा प्रोग्राम? नाउ अब हमने क्या काम किया, जब ये पूरा चेंज हो चुका तो इस एस टी आर वन को हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करा दिया। तो रिटर्न करा दिए तो रिटर्न वैल्यू किस में चली गई, इस के में चली गई। बस हमने क्या काम कराया, के को यहाँ पर तुरंत प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये ले लिया मैंने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा HELLO हेलो, ये लिख दिया हेलो दिल्ली। ठीक है, अब देखिए आंसर देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज हेलो दिल्ली आया, द मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज क्या आया, जहां पर वोवल्स रखे हुए उन सब की जगह पर स्टार लगा हुआ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, यदि एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेनी है, एंड प्रिंट इट इन द रिवर्स ऑर्डर विदाउट विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, हमें कोई न्यू स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करनी है, उसी पुरानी स्ट्रिंग को क्या कर देना, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देना। तो ठीक है भैया, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, देखो डेफ रिवर्स स्ट्रिंग एसटी नाम से एक फंक्शन बना, रिवर्स स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर यहाँ पर क्या पास करा दिया, उस स्ट्रिंग को जिसका आप रिवर्स प्रिंट कराना चाहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रिंट एस टी, प्रिंट एस टी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, -1 से। तो देखिए ये एक्चुअली में कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, कमेंट। ठीक है, हम ऐसे भी करा सकते हैं, सिंपल सा है, इसकी फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिख सकते तो ऐसे लिखो, फॉर आई इन रेंज, कैसे चला दो, उल्टा चला दो इस स्ट्रिंग को, -1 से लेकर माइनस लेन एस टी -1 एंड देन -1, और फिर इसको यहाँ पर प्रिंट करा दो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है ये। देखो ये ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है,
तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, एक फंक्शन बनाया डेफ रिवर्स स्ट्रिंग st। तो पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखो है ना, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। तो कमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं आप, हैशटैग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर हैशटैग लगा दिया और इस ऊपर वाले का हैशटैग यहाँ से हटा दिया। ठीक है, नाउ बस अब आप इसको रन करके देखो। प्लीज एंटर एन स्ट्रिंग, मैंने लिखा यहाँ पर HELLO हेलो। तो देखिए इसका उल्टा क्या आ गया कि नहीं आ गया, प्रिंट होके हो गया। नाउ सपोज दैट अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप ये वाले कमेंट यहाँ से हटाइए, हटा दिए। इस कमेंट को भी यहाँ से हटाइए, जी हटा दिया। और अब रन करके देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर HELLO हेलो, DELHI हेलो दिल्ली। तो देखो उल्टा आ गया कि नहीं आ गया, हो गया इस तरीके से। तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ हम क्या काम कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को हमने पास कराया है, उस स्ट्रिंग को हमें अब इस तरीके से रीड कराना है, इस तरीके से रीड कराना कि वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये जो st है, सॉरी, ये जो st आप देख रहे हैं, ये वाला st, ये st जो एक वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग को होल्ड किए हुए है। जैसे आपने अभी लिखा था यहाँ पर HELLO हेलो लिखा था। अब इस स्ट्रिंग को हम कुछ किसी तरीके से उल्टा प्रिंट करा दें, तो उल्टा प्रिंट कैसे कराओगे, तो उल्टा प्रिंट ऐसे कराओगे कि इसको -1 से अगर हम ऐसे ले लें, st -1 ले लें, तो -1 इंडेक्स जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा o। तो मैंने फॉर लूप से क्या काम किया, -1 रेंज फंक्शन में लगाया, -1 लेंथ को भी उल्टा ले लिया और यहाँ पर स्टेप साइज भी -1 दे दी। इससे क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम विच रिवर्स ए स्ट्रिंग passed as parameter and store the reverse string in a new string, use a user defined function for reversing the string। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमें किसी दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करानी है, उसी स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है। ये कह रहा है कि भैया रिवर्स कराओ किसी दूसरी स्ट्रिंग में, उसको स्टोर करा दो एंड देन उसको प्रिंट करा दो। तो एक स्टेप बस आगे का है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व किया है। हमने एक यहाँ पर रिवर्स str, ये फंक्शन का नाम लिखा rev, रिवर्स स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग में एक str नाम की जो है स्ट्रिंग को पास करा दिया। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं ली थी। ओके, फॉर लूप चलाया, फोर आई इन द रेंज लेन str1 -1 -1 -1, देखो उल्टा चला दिया इसको। और हम यहाँ पर क्या काम करते चले जा रहे हैं, str2 में कॉन्केटिनेशन करते चले जा रहे हैं कि पीछे से लेटर उठ करके आए और वो जो है str2 में जाकर के ऐड हो जाए। ठीक है, जैसे हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स अगर 0 है तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेन str-1, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 है। तो 5 -1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब तो रेंज फंक्शन जो जनरेट करता है, वो रेंज फंक्शन क्या कर देता है, एक सीक्वेंस को, स्टेप साइज क्या रखा है -1, तो ये कैसे हो जाएगा, 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4 पोजीशन पर जो लेटर रखा हुआ है, पहले उस लेटर को str2 स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करा दो। तो सबसे पहले str2 में क्या आ जाएगा, o आ जाएगा, फिर l आ जाएगा, फिर l आ जाएगा, फिर e आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, h। ठीक है, और इसको उठा करके हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। आप देख सकते हैं ये रखा है इसका आउटपुट। ओके, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Write a program which reverse a string passed as parameter and store the reverse string in a new string, use a user defined function for reversing the string। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है वही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो ये जो है ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम यूजर डिफाइंड टू चेक इफ ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। A string is called palindrome if it reads same backwards as forward. For example, Kanak is a palindrome। तो भैया ये कह रहा है कि पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है, जैसे नंबर की बात करें, जैसे हमने लिया 1 to 1,
तो इस नंबर का अगर मैं रिवर्स लूं तो रिवर्स भी 1 to 1 होगा। अगर कोई नंबर और उसका रिवर्स आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। ओके, तो ये तो नंबर्स के केस में, तो हमें नंबर्स तो लेने नहीं, अब क्या लेने, हमें स्ट्रिंग लेनी। तो हमने एक स्ट्रिंग ली कनक, ये ले ली, ठीक है, KANAK कनक। अब मैं इसको अगर उल्टा करूंगा तो भी यही आएगा। अगर इस तरीके की कोई स्ट्रिंग है तो उसको चेक करके बताओ क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्राम है। तो भैया सिंपल सा प्रोग्राम में क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो कनक नाम की स्ट्रिंग है, इस कनक नाम की स्ट्रिंग का रिवर्स ले लो। तो रिवर्स क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और रिवर्स मैंने अभी आपको बताया है ऊपर कैसे करते हैं रिवर्स। उस रिवर्स को ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डिफाइन पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन, उसके अंदर str1 नाम की स्ट्रिंग को हमने पास करा दिया। यहाँ पर str2 नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली है। ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। और इस एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर ये स्टोर करा दिया है इसका रिवर्स, ठीक है। ये रिवर्स का लॉजिक अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। बस फिर क्या था, हमने str1 को str2 के साथ कंपेयर किया। str1 में सीधी स्ट्रिंग है, str2 में उल्टी स्ट्रिंग है, दोनों को कंपेयर किया। अब अगर दोनों दोनों इक्वल आ जाती है तो हम क्या लिख देंगे, पैलिंड्रोम, और इक्वल नहीं आ जाती तो क्या लिख देंगे, नॉट पैलिंड्रोम। बात खत्म। चलो इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको क्या किया, कॉपी किया। तो चलो भाई कॉपी करो। ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया, बस रन कराओ। देखो, प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, तो मैंने NITIN नितिन दिया, तो देखो पैलिंड्रोम है कि नहीं, नितिन इज पैलिंड्रोम। दोबारा से रन करते हैं। मैंने दिया भैया MUKESH मुकेश, मुकेश क्या पैलिंड्रोम है, तो क्या लिख देगा, मुकेश इज नॉट पैलिंड्रोम। आ गई बात समझ में, इस तरीके से। अब देखो, देखो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये इस चीज को यहां से हटा दूं, ठीक है। इस स्ट्रिंग को यहां से मैंने हटा दिया, इसको यहां से कट कर दो, कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा str2 इज इक्वल टू str1, और मैंने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट लगाए, और मैंने इस स्ट्रिंग का रिवर्स स्टोर करा लिया किसमें, str2 में। हो गया ना रिवर्स इससे। बस फिर क्या है, अब इसको कंपेयर कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, KANAK कनक, तो ये क्या बता रहा, कनक इज नॉट पैलिंड्रोम। देखो हो गया ना गड़बड़, कनक इज नॉट पैलिंड्रोम। अब हम इससे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, ये चेक कराएंगे कि str2 में एक्चुअल में वैल्यू आई क्या है, पहले उसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट करो किसको, str2 को, स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमने लिखा KANAK कनक, तो भैया देखो str2 की वैल्यू तो कनक ही आ रही है ना। तो कुछ पहले क्या मिस्टेक हो गई थी, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। मैंने हटा दिया, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, चलो रन करके देखते हैं दोबारा से। NITIN नितिन, नितिन में N कैपिटल करो, ऐसे एंटर करो, नितिन इज पैलिंड्रोम, ठीक है। दोबारा रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, चलो ऐसे लिख देते हैं, ABBA, तो पैलिंड्रोम। तो हो गया ना, देखो प्रोग्राम सही, कोई एरर नहीं थी, टाइपिंग मिस्टेक थी। ओके, इस तरीके से। चलिए, तो ये प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, ये स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो CBSE बोर्ड में है, जो स्ट्रिंग नाम से है, उस स्ट्रिंग नाम के चैप्टर की एक्सरसाइज को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग माय सब्जेक्ट।
माई सब्जेक्ट नाम से एक स्ट्रिंग बनी हुई है ये, ठीक है, और इस स्ट्रिंग ने, इस वेरिएबल ने किसको स्टोर किया है, इस स्ट्रिंग को, और इस स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस। तो व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस, तो पहला ऑपरेशंस क्या दिया है, ये ऑपरेशंस दिया है। देखो क्या लिखा है, प्रिंट करो किसको, माई सब्जेक्ट को। माई सब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल भी कैसा है, स्ट्रिंग वाला है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रिंट करो माई सब्जेक्ट को, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0:len माई सब्जेक्ट, ठीक है। तो भैया 0 से स्टार्ट हो जाए, कहाँ तक जाएं, जहां तक माई सब्जेक्ट की लेंथ है, और स्टेप साइज भी क्या रख दें इसका, 1, ठीक है। चलो 1 मत रखो, तो ये कह रहा है 0 से लेके इसको यहाँ तक प्रिंट करा दो। तो ये एक्चुअली में ऐसे होगा, देखो इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ कितनी आएगी भैया, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 6 7 8, और ये स्पेस ब्लैंक, फिर ब्लैंक 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, हो गया ना 16 तक। तो 0 से लेकर के 16 तक इसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको प्रोग्राम को यहाँ से ले लेता हूँ और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से चेंज करो, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे इस लाइन का आउटपुट बतला दो। तो आउटपुट बताओ क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो, कहाँ तक जाएगा भैया, उस टोटल लेंथ तक जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस, हो गया ना इस तरीके से। नाउ चलो दूसरा देखते हैं। ये कह रहे हैं प्रिंट करिए माई सब्जेक्ट को -7 से लेकर के कहाँ तक, -1 तक। तो देखो उल्टा स्ट्रिंग चल रहा है, -7, तो -7 कहाँ होगा, देखो -7 कहाँ होगा, देखो एक काम करते हैं, ये लिखा है कंप्यूटर, COM, अरे कैसे हट गया भाई, COMPUTER, ये लिखा साइंस, SCIENCE, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव इंडेक्स तो ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ब्लैंक में 8, फिर 9 10 11 12 13 14 और ये 15 ऐसे। नेगेटिव इंडेक्स कैसे होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होगा ना। तो -7 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना, -1 तक। तो -1 से पहले क्या पड़ेगा, -2। तो भैया ये S आएगा, C आएगा, I आएगा, E आएगा, N आएगा, C आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। चलो रन करा के देखते हैं आपको। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। चलो नहीं हो रहा कॉपी तो कोई बात नहीं भैया, तो नाराज हो जा हमसे, और क्या। लो मैंने लिख दिया -7 से लेकर के कहाँ तक, -1 तक। चलो रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो SCIENC आ रहा है ना इस तरीके से। चलिए, तो ये स्लाइसिंग वाली प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं प्रिंट करिए माई सब्जेक्ट, अब देखिए स्टार्टिंग वैल्यू नहीं, एंडिंग वैल्यू नहीं, और स्टेप साइज दे रखा है 2। आ रही बात समझ में, इस तरीके से स्टार्टिंग नहीं, एंडिंग नहीं, और स्टेप साइज 2 है। तो स्टार्ट से शुरू होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से शुरू होगी, एंड तक जाएगी, लेकिन स्टेप साइज 2 रहेगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, इंडेक्स 0 से। तो 0 वाला इंडेक्स आएगा, फिर इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का, फिर नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो प्रिंट होगा। तो चलो रन करा के देखते हैं आपको, और इसका आउटपुट बताते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिया और इसको किया पेस्ट, और देखो यहाँ पर मैंने इसको रन किया। रन करने पर इसका आउटपुट क्या आता है, देखो पहला आ गया C, तो 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो 2 का 0 1 मतलब हर उसके बाद 2 स्पेस के बाद, इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ये लिखा है, प्रिंट करिए माई सब्जेक्ट लेन माई सब्जेक्ट -1, ठीक है। तो माई सब्जेक्ट -1, तो माई सब्जेक्ट की टोटल लेंथ कितनी है, उसमें से एक कम करके उसको स्टार्ट करिए, ठीक है। इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पर लिख रखा होगा, देखो ये मैं ये लिख रखा है यहाँ पर,
प्रिंट माई सब्जेक्ट लेन माई सब्जेक्ट -1, तो आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ ई मिलेगा ये। ओके, इस तरीके से। ऐसे ये लिखा है प्रिंट 2 इंटू माई सब्जेक्ट का आंसर क्या होगा? तो ये क्या रिपीटेशन ऑपरेटर है। तो माई सब्जेक्ट क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो माई सब्जेक्ट स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन। माई सब्जेक्ट क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है माई सब्जेक्ट, ये वाली। इस स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट करना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। प्रिंट माई सब्जेक्ट, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं, एंडिंग इंडेक्स नहीं, लेकिन स्टेप साइज क्या है? -2। ओके, इस तरीके से। तो स्टार्टिंग नहीं, एंडिंग नहीं, तो 0 से कहाँ तक? एंड तक जाना, लेकिन स्टेप साइज क्या लेना? -2। अगर माइनस लिखा है तो इसका आंसर माइनस साइड से ही आएगा। देखो इसका आंसर, यहाँ पर बस माइनस लगा दिया जाए और क्या है। देखो आंसर इसका, देखो भैया आया कि नहीं आया? उल्टा ENI, देखो कहाँ लिखा है? ENI, है ना? स्टेप साइज भी ये हैं, आप देख रहे हो। ENISRTPO देख रहे हो इस तरीके से। तो पहला क्या मिलेगा? ई, ये ई, फिर एन, फिर आई, फिर एस, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। ऐसे ये लिखा है प्रिंट करिए माई सब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पर दिया है ये सिर्फ क्या दिया है? :3, ना तो स्टार्टिंग वैल्यू है ना एंडिंग वैल्यू है, ठीक है। प्लस माई सब्जेक्ट 3 कोलन, तो 3 से स्टार्ट होइए लास्ट तक जाइए, और ये क्या कह रहा है? 0 से स्टार्ट होइए और 3 तक जाइए, और दोनों को आपस में क्या करा दीजिए? कॉन्केटिनेट करा दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये कह रहा है 0 से स्टार्ट होइए और कहाँ तक जाइए? थर्ड इंडेक्स तक। तो 0 से स्टार्ट होइए, तो 0 पर तो ये लिखा है 0, ठीक है, 0 पर C, फिर 1 पर O, फिर 2 पर M, फिर 3 पर P, ठीक है, इस तरीके से। और ये लिखा है कि 3 से स्टार्ट हुई है, तो 3 से स्टार्ट होंगे, कहाँ पर है? तो 0 1 2 3, P से स्टार्ट हुई है और लास्ट तक जाइए, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों को क्या कराना है? कॉन्केटिनेट कराना है। तो देखो आंसर इसका, पेस्ट किया मैंने, और देखो इसको रन करा के दिखाते हैं। देखो ये आ गया, नहीं आ गया? ओके, तो ये क्या बताता है? 0 से स्टार्ट हुई है, थर्ड तक जाइए, थर्ड से एक पहले तक जाइए। ये क्या कह रहा है? थर्ड से स्टार्ट करिए और लास्ट तक जाइए, और दोनों को आपस में क्या करा दिया हमने? कॉन्केटिनेट करा दिया। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ये लिख रहा है, देखिए प्रिंट माई सब्जेक्ट डॉट स्वैप केस, तो स्वैप केस क्या काम कराता है भाई? स्वैपिंग का काम कराता है, स्वैप केस, ठीक है। तो देखो इसका आंसर, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और स्वैप केस को रन करके देखा, तो ये लगा दिया है यहाँ पे पेस्ट। नाउ देखो स्वैप केस, समझ में आ गया स्वैप केस क्या काम करता है? जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर कोई लेटर कैपिटल से लिखा है तो उसको स्मॉल कर देगा, कोई स्मॉल से लिखा है तो उसको कैपिटल से कर देगा, तो ये होता है स्वैप केस। क्लियर? प्रिंट माई सब्जेक्ट डॉट स्टार्ट विद कम, COMP, तो देखिए क्या कह रहे हैं हम? प्रिंट करिए किसको? माई सब्जेक्ट नाम की स्ट्रिंग को, लेकिन वो स्ट्रिंग स्टार्ट किससे होगी? COMP से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने ये लिखा कॉपी एंड देन यहाँ पर इसको किया पेस्ट। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? यानी ये कह रहा है स्टार्ट विद, स्टार्ट किससे होना चाहिए? COMP से, ठीक है। तो लो भैया COMP से स्टार्ट हुआ, तो देखो COMP से स्टार्ट हुआ है क्या? माई सब्जेक्ट डॉट स्टार्ट विद COMP, तो COMP से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है क्या? हाँ जी है, तो उसका आंसर किस में आ गया? ट्रू में, इस तरीके से। ऐसे ये कह रहा है प्रिंट माई सब्जेक्ट डॉट इज अल्फा, क्या जो हमारी स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक है? तो अल्फा न्यूमेरिक है तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो कैसी है हमारी स्ट्रिंग? अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग माई एड्रेस। माई एड्रेस नाम का एक वेरिएबल है जो इस स्ट्रिंग को कंटेन किए हुआ है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है प्रिंट माई एड्रेस डॉट लोअर। तो माई एड्रेस में क्या है, स्ट्रिंग है, तो जितनी भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जितने भी कैपिटल लेटर हैं उन सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में। ऐसी दूसरे में क्या लिखा है, अपर में, तो जितने लोअर केस लेटर है उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस लेटर में। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तीसरा लिखा है माई एड्रेस डॉट काउंट न्यू। तो काउंट मेथड जो है, ये काउंट मेथड क्या काम करता है, तो न्यू नाम का जो वर्ड है वो कितनी बार आया है, तो एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, दो, तो इसकी हमें काउंटिंग बतला देगा। ओके, प्रिंट माई एड्रेस डॉट फाइंड न्यू। तो फाइंड फंक्शन क्या काम करता है, इस न्यू नाम के करेक्टर को इस स्ट्रिंग में फाइंड आउट करेगा। तो जो भी सबसे पहले मिल जाएगा उसी का ये इंडेक्स को रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स जो भी होगा, जिस इंडेक्स से ये स्टार्ट हो रहा होगा उसी को रिटर्न कर देगा। आ रही बात समझ में। ऐसे लिखा है आर फाइंड माई एड्रेस डॉट आर फाइंड। आर फाइंड का मतलब होता है रिवर्स करो, रिवर्स करो किसको, फाइंड को। तो जो भी लोकेशन आएगी उस लोकेशन पर हम उस न्यू का प्रिंट करा देंगे, न्यू लोकेशन का। माई एड्रेस डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या काम करता है, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा अलग अलग वर्ड्स में। अभी तो देखो हमने जो वर्ड्स है वो सेपरेटेड बाय स्पेस ले रखा है इस तरीके से, तो ये अलग अलग क्या बना देता है, उनका सेपरेटर कर देता है। माई एड्रेस डॉट रिप्लेस न्यू को ओल्ड के साथ, तो जहां भी स्ट्रिंग में न्यू वर्ड आएगा उसको ओल्ड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। लिखा है माई एड्रेस डॉट पार्टीशन। तो पार्टीशन कर दो, पार्टीशन करने से क्या होगा, अलग अलग वर्ड हो जाएंगे। प्रिंट माई एड्रेस डॉट इंडेक्स आगरा। तो आगरा को, अगर इसमें आगरा अवेलेबल है तो उसका इंडेक्स क्या है वो प्रिंट करना है। तो देखो इसका आउटपुट पहले वाले का, प्रिंट माई एड्रेस डॉट लोअर लिखा तो लोअर केस लेटर में प्रिंट हो गए। दूसरा था प्रिंट माई एड्रेस डॉट अपर, तो अपर केस लेटर में देखो प्रिंट हो गए कि नहीं हो गए। तीसरा था प्रिंट माई एड्रेस डॉट काउंट न्यू। न्यू जो है वो कितनी बार उस स्ट्रिंग में आया, तो हो गया ना, दो बार। तीसरा क्या था, माई एड्रेस डॉट फाइंड न्यू। ये जो न्यू है ये कौन सी लोकेशन पर है, फिफ्थ लोकेशन पर है। तो देखो फिफ्थ लोकेशन चेक कराते हैं आपको, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया ना, 5 लोकेशन, 5 लोकेशन पर। प्रिंट माई एड्रेस डॉट आर फाइंड न्यू। तो रिवर्स स्ट्रिंग में न्यू जहां पर मिलेगा उसको आप यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो न्यू कहाँ पर मिल रहा है, 21 लोकेशन पर। स्प्लिट कराइए, तो स्प्लिट जब हमने कराई तो देखो WZ1 एक हो गई स्ट्रिंग, ऐसी ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई है, ऐसी ये क्या हो गई है, 3 स्ट्रिंग हो गई। इसने मेन कॉमन स्ट्रिंग को 3 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अलग अलग इस तरीके से। यहाँ पे लिखा प्रिंट माई एड्रेस डॉट स्प्लिट। अब देखिए यहाँ पर स्प्लिट ऐसे भी करा सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से WZ1 न्यू गंगा नगर, ठीक है, हर एक वर्ड में स्प्लिट लगा दिया इस तरीके से। जहां भी ब्लैंक स्पेस मिलेगा वहीं पर वर्ड को सेपरेट कर देगा स्प्लिट मेथड में। ये क्लियर है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये वाला स्प्लिट मेथड क्या कहता है, जहां भी सेपरेटर ये मिल जाएगा, कोमा मिल जाएगा, तो उसको सेपरेट बना देगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है WZ1 के बाद कोमा, तो एक वर्ड तो ये बन गया, दूसरा वर्ड यहाँ पे कोमा लगा है तो दूसरा वर्ड ये बन गया, तीसरा वर्ड ये बन गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या लिखा हुआ था, दूसरे केस में ये लिखा था कि प्रिंट करो माई एड्रेस डॉट स्प्लिट को ब्लैंक के साथ। ब्लैंक का मतलब जहां भी ब्लैंक मिल जाएगा उस स्ट्रिंग में, तो उस स्ट्रिंग से क्या कर देगा, अलग अलग वर्डों को कर देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, स्प्लिट हो गया। नाउ माई एड्रेस डॉट रिप्लेस न्यू को ओल्ड के साथ, तो जहां जहां न्यू आ रहा वहां पर ओल्ड रिप्लेस हो जाए। तो देखो यहाँ पर आया था न्यू, यहाँ पर आया था न्यू, दोनों की जगह पर क्या आ गया, ओल्ड लिखा हुआ आ गया। क्लियर। नेक्स्ट था पार्टीशन करिए। तो पार्टीशन करना किस से पार्टीशन करना है, इस कोमे से। तो देखो ये पार्टीशन हो गया, पहला पार्टीशन, फिर कोमे का भी पार्टीशन हो गया, ठीक है, फिर न्यू गंगानगर का पार्टीशन हो गया, न्यू दिल्ली का पार्टीशन हो गया, इस तरीके से। माई एड्रेस डॉट इंडेक्स आगरा,
आगरा का हम इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या आगरा उस लिस्ट में अवेलेबल है उस स्ट्रिंग में? जी नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैल्यू सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई इस तरीके से? चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, अब यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमें इनका क्या बनाना पड़ेगा? प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इनका प्रोग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को समझने के बाद इनका हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहला प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर यूजर अंटिल एंटर इज प्रेस्ड। ये कह रहे हैं आप कीबोर्ड से किसी लाइन को टाइप करते रहिए, लेकिन आपको एंटर प्रेस नहीं करना। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो इनपुट होता रहेगा। जैसे ही एंटर आप प्रेस कर देंगे वो लाइन वहां से क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कह रहे हैं राइट प्रोग्राम टू इनपुट लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर अंटिल एंटर इज प्रेस्ड। ठीक है, अच्छी बात है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन द टेक्स्ट। अब जो लाइन आपने इनपुट की है, अब ये पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर लाइन में टोटल करेक्टर्स कितने हैं वो हमें बतला दो। ठीक है, लिखा है इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस को भी हम करेक्टर मानेंगे। दूसरे में क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने आए हैं वो बता दो। तीसरे केस में क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी आई हैं वो बता दो। नेक्स्ट में क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स आए हैं वो बतला दो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आए हैं वो बतला दो। आगे बात समझ में? तो ये हमें इसका सॉल्यूशन देना। तो चलिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया? एक स्ट्रिंग को इनपुट कराया। देखिए str1 में इनपुट ले लिया। इनपुट एंटर टेक्स्ट अंटिल यू प्रेस्ड एंटर की। जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं कर देते तब तक आप str1 में लाइन को एंटर करते रहेंगे। ठीक है, देखो भाई ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही तो कैसे समझाऊं मैं? इस तरीके से देखो, ये लिख दिया मैंने। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है? इस लाइन का मीनिंग यही तो है कि print प्रिंट, और मैंने कहा str1 ये प्रिंट करा दो। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो एक मैसेज आएगा एंटर टेक्स्ट अंटिल यू प्रेस द एंटर की। तो आपको कोई टेक्स्ट एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज दैट एक टेक्स्ट एंटर कर दिया। क्या लिख दिया? इज दिस इज माई स्कूल, ये लिख दिया। अब ये स्ट्रिंग टर्मिनेट कैसे होगी? जब तक मैं एंटर की नहीं प्रेस कर देता। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा ये नेक्स्ट लाइन पर चले जाएगा। देखो एंटर की प्रेस की और नेक्स्ट लाइन पर चला गया। तो ये सिंपल सा था है। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई। अब हमें क्या बताना है? टोटल अल्फा कितने, अल्फाबेट कितने हैं? तो हमने एक अल्फाबेट नाम का क्या लिया यहाँ पर? क्या लिया हम पर? एक वेरिएबल, उसकी ये बता दी कि स्टार्टिंग में 0 है। ऐसी टोटल डिजिट के लिए 0, टोटल स्पेशल कैरेक्टर के लिए 0, टोटल स्पेस के लिए क्या कर लिया? 0। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने जो वैल्यू हमें बतानी थी उनकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर सेट कर ली कि स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है। नाउ अब इस str1 की हमने लेन कैलकुलेट करी, और लेन कैलकुलेट करके किस में रख ली? एल में रख ली। नाउ देखो अब क्या मैसेज कह रहे हैं हम? प्रिंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे उसको प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लगाया? देखिए 4i इन str1। तो i में सबसे पहला वाला कैरेक्टर आएगा। उस पहले कैरेक्टर को हम चेक कर रहे हैं। इज अल्फा, क्या वो कैरेक्टर अल्फाबेट है? अगर अल्फाबेट है तो अल्फा काउंट इज इक्वल टू अल्फा काउंट प्लस 1 कर दो। अगर नहीं है तो क्या वो डिजिट है? तो डिजिट की वैल्यू को बढ़ा दो। अगर डिजिट भी नहीं है तो क्या वो स्पेस है? तो स्पेस की वैल्यू बढ़ा दो। अगर ये सब भी नहीं है तो वो स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर की वैल्यू को बढ़ा दो। आगे बात समझ में? ऐसी इस आई को सेकंड वाला कैरेक्टर मिलेगा, तो सेकंड कैरेक्टर को चेक करेंगे क्या सेकंड कैरेक्टर इज अल्फा है? अरे भाई सीधी सी बात ये है कि इस str1 में एक हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को होल्ड करा लिया है, हेलो दिल्ली, ये लिख लिया है ऐसे। अब मुझे ये बताना है कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टोटल टोटल अल्फाबेट कितने हैं? तो भैया एक एक अल्फाबेट लेंगे, इस अल्फाबेट को चेक करेंगे। तो चेक कराने के लिए क्या है? आई डॉट इज अल्फा,
अगर ये बात सही है तो भैया काउंट की वैल्यू हम बढ़ा नहीं देंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे। तो यही मैंने यहाँ पर किया, ये किया इसके लिए, ये किया डिजिट के लिए, ये किया टोटल स्पेस के लिए, और ये किया गया किसके लिए, टोटल स्पेशल कैरेक्टर के लिए। तो सबकी वैल्यू हमें मिल गई, बस उठा के सबकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना। ओके, चलो तो मैं इस प्रोग्राम को भी आपको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ तक कॉपी करो और यहाँ पर इसको पेस्ट करो। हो गया? थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिशन की आ गई, यहाँ पर सही कर लो। कुछ मिसिंग हुआ है। ठीक है, 4 इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा, इस जगह पर इफ, यहाँ पर ये आएगा इस तरीके से, यहाँ पर फिर यहाँ पर आएगा ये इज एलिफ, एलिफ के बाद ये आएगा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट आएगा एलिफ, तो ये आ गया, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर एल्स केस जाएगा, एल्स केस भी यहाँ पर आएगा। कुछ पेस्टिंग में गड़बड़ हुई है, एल्स एल्स कुछ पेस्टिंग में गड़बड़ हुई है, पेस्टिंग दोबारा से कर लें। चलो, कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। चलो एल्स केस को ठीक कर देता हूँ मैं ना। एल्स केस में क्या था हमारा, एल्स केस में क्या लिखा था, एल्स केस में ये लिखा था, एल्स में ये टोटल स्पेशल, टोटल स्पेशल ये वाली लाइन लिखी है एल्स केस में। तो एल्स केस में ये लिखा है, इसको हटाओ यहाँ से, ये आ गया टोटल स्पेशल इज इक्वल टू टोटल स्पेशल प्लस 1, ये आ गया इस तरीके से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। कोई एरर होगी सही करेंगे। एंटर टेक्स्ट अंटिल यू प्रेस्ड एंटर की। तो चलो कोई टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये लिख दिया एंड देन एंटर। तो देखो भैया ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, अल्फाबेट कितने आए हैं 21, टोटल डिजिट कितनी आई हैं 0, कोई डिजिट है क्या, टोटल स्पेशल करेक्टर आए हैं क्या कोई, जी नहीं, टोटल वर्ड्स कितने आए हैं 4 आ गए ना। इस तरीके से दोबारा रन कराएं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो 1 2 3, ठीक है, और मैंने ये लगा दिया स्लेस एंड देन बस। तो देखो ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, एल टोटल अल्फा कितने आए 5, डिजिट 3, स्पेशल 2, टोटल वर्ड्स कितने हैं 2, 2 ही वर्ड्स है ना, एक तो ये और एक ये, इस तरीके से। ओके, चल नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। Write a user-defined function to convert a string with more than one word into title case string where string is passed as a parameter. Title case means that the first letter of each word is capitalized. तो भैया ये कह रहे हैं कि हमें एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर हमें एक स्ट्रिंग को पास कराना है। सपोज दैट वो स्ट्रिंग हमारी जो है वो ये है
str1 की वैल्यू जो है मैंने ये लिख दी, हेलो हेलो एबीसी, ये लिख दिया। तो ये कह रहा है इस हेलो एबीसी में जिसके अंदर मोर देन वन वर्ड होने चाहिए, तो एक वर्ड तो हेलो हो गया, दूसरा एबीसी हो गया। ऐसी स्ट्रिंग को हमें इस फंक्शन में पास कराना है। नाउ अब क्या कहता है वो कि जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, जैसे ये वाला वर्ड आया तो इस वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये हमें प्रोग्राम बनाना है। तो चलो हमने लिखे, देखिए क्या फंक्शन बनाया, डेफ str कन्वर्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, str1 को पास करा दिया। यहाँ पर चेक कर रहे हैं str1 डॉट टाइटल एंड देन के को प्रिंट करा दिया। ओके, टाइटल केस आपको पता होगा। st इज इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, तो टोटल स्पेस कितने वो ले लिए हमने। फॉर आई इन st आई डॉट इज स्पेस, अगर स्पेस मिलेगा तो पहला वर्ड मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, टोटल स्पेस इक्वल टू टोटल स्पेस प्लस वन, टोटल स्पेस को काउंट करा लिया। नाउ इफ st डॉट इज टाइटल, तो लाइन इज ऑलरेडी इन द टाइटल केस, और दूसरा एलिफ टोटल स्पेस इज इक्वल टू जीरो, अगर बड़े मतलब जीरो से ज्यादा आ जाए टोटल स्पेस, तो हम क्या काम करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, str कन्वर्ट को st पर कॉल कर लेंगे, और कॉल कर लेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये काम यही करेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा सिर्फ इतना सा है। टाइटल केस में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। नाउ एल्स प्रिंट द स्ट्रिंग कंटेन ओनली वन वर्ड। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को समझो और समझकर इसको करो। सिर्फ फंक्शन छोटा सा है, बाकी तो इसका लॉजिक है। लॉजिक डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है जिस लॉजिक से मैंने आपको बताया आप इसी लॉजिक से करें। हो सकता है कि आपको लॉजिक इससे भी छोटा हो जाए। पेस्ट करो, ठीक है, ये सही करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, बस प्रिंट के कराओ, st कराओ, टोटल स्पेस को जीरो ले लिया और को यहाँ पर ले लिया, ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ ऐसे भी आप इसको एंटर कराओगे तो ये आंसर आने वाला है, हेलो डियर हाउ आर यू। तो देखो एस तो कैपिटल है, ये डियर का डी कैपिटल हो जाएगा, हाउ का एच कैपिटल हो जाएगा, आर का ए कैपिटल हो जाएगा, यू का यू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पेस्ट करा दिया मैंने, है ना, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, कुछ और नहीं। अब एलिफ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा एलिफ, देखो यहाँ पर एंटर कराओ, ये लिखो, एल्स को ले जाओ यहाँ पर, चलो एल्स ही, एल्स को सही प्लेस पर लाओ, यहाँ पर ये लिख दो। ठीक है, बस रन करो। के इज नॉट डिफाइंड, के कहाँ चला गया भाई, ये फंक्शन के अंदर है यहाँ पर। चलिए, प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, मैंने कहा भाई मेरे पास तो एक ही वर्ड है, देखो क्या लिखा आ रहा है, देखो हेलो द स्ट्रिंग कंटेन वन वर्ड ओनली, द स्ट्रिंग कंटेन वन वर्ड ओनली, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था भाई राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग विद मोर देन वन वर्ड इनटू टाइटल केस, लिखा ना मोर देन वन वर्ड में, तो वन से अगर ज्यादा होंगे तभी ये कन्वर्ट कर पाएगा। तो दोबारा से रन करते हैं, मैंने लिखा हेलो डियर एंड देन आंसर, देखो ये आ रहा है ऐसे करके, हेलो डियर कर दिया ना कन्वर्ट, ये कहीं फॉर लूप में गलत जुड़ चुका है। ठीक है,
तो उसको आपको सही करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये प्रोग्राम सही करा है। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, हेलो डियर हाउ आर यू। ठीक है, ये इस तरीके से वो फॉर लूप में जाकर के चेंज हो गया है। इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। चलो मैं ठीक कर देता हूँ ना, अदरवाइज आप सोचेंगे कि कैसे हो रहा है। इसको यहाँ पर ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। अब रन करा के देखते हैं जरा। लिखा, देखो आ गया ना हेलो डियर। इस तरीके से वो लूप के अंदर सेट हो गया था और कुछ नहीं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। राइट ए फंक्शन डिलीट कैर। डिलीट कैर का मतलब डिलीट करिए करेक्टर को, विच टेक्स टू पैरामीटर, वन इज स्ट्रिंग एंड अदर इज करेक्टर। एक तो स्ट्रिंग होनी चाहिए और अदर क्या होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए। और ये दोनों के दोनों पैरामीटर डिलीट करेक्टर नाम के फंक्शन में पास होने हैं। The function should create a new string after deleting all occurrences of the character from the string and returns the new string। देखो भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन के अंदर आपको स्ट्रिंग पास करानी है और दूसरा वो करेक्टर पास कराना। अब जो स्ट्रिंग वन है, सपोज दैट उस स्ट्रिंग वन में ये आपने लिख रखा है हेलो, ठीक है, ये आपने लिख रखा है। और दूसरा जो करेक्टर है, उस करेक्टर की आपने वैल्यू दे दी, उस वैल्यू दे दी सपोज दैट ई। अब आपको क्या काम कराना है, या एल दे दी। आपको इस स्ट्रिंग में से उन करेक्टर्स को फाइंड आउट करना है जो दो दो बार लिखे हुए हैं। जैसे ये लिखा है एच ई डबल एल ओ, तो इस एच ई डबल एल ओ में से इस एल को डिलीट कराना है। ओके, तो कैसे कराएंगे, तो ये है प्रोग्राम देखिए। डेल डिलीट करेक्टर एस टी आर वन कोमा सी एच। एस टी आर को हमने यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, क्या ले ली, ये एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ इफ सी एच इन एस टी आर वन, तो एक एक करेक्टर लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एस टी आर टू इज इक्वल टू एस टी आर टू प्लस एस टी आर वन डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस कर रहे हैं सी एच को किसके साथ, इसके साथ, ब्लैंक के साथ। ठीक है, एल्स में पास कर दिया, रिटर्न करा दिया, बस हो गया काम हमारा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिलीट करेक्टर हेलो बी एस ए बी सी बी। करेक्टर क्या है, बी। ये तो है देखिए एक स्ट्रिंग, ये तो है एस टी आर वन, और ये क्या है हमारा सी एच है। तो इस एस टी आर वन में से इस बी को हमें क्या कराना है, डिलीट कराना है। ओके, इस तरीके से जब ये डिलीट हो जाएगी तो डिलीट होकर के उस के में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और के को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो देखिए जब आपने इसको यहाँ पर रन कराया तो देखो एच ई डबल एल ओ हेलो बी एस ए में से बी कैपिटल जो था वो यहाँ से हट चुका है। यही तो लिखा है, बी को डिलीट कराई तो हो गया डिलीट। क्लियर। तो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं और इसको रन करके भी देख सकते हैं। देखो कोई जरूरी नहीं है बी को डिलीट किया जाए, है ना, जो आप चाहो उसको आप डिलीट करा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा ऐसे, ये यहाँ पर आएगा भाई ऐसे, ये यहाँ पर जाएगा ऐसे, नहीं यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। इसको सेट करो, एल्स यहाँ पर आएगा, पास स्टेटमेंट यहाँ जाएगा, और रिटर्न तो यहाँ आ ही जाएगा, रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। और बस के को हमने यहाँ ले लिया, और के को हमें क्या करा देना, प्रिंट करा देना है। यहाँ पे लिखो प्रिंट के। चलो रन कराते हैं। देखिए एरर आ गई लाइन नंबर 7 में। तो लाइन नंबर 7 कौन सी है भाई, 7 लाइन नंबर ये रिटर्न, रिटर्न यहाँ जाएगा रिटर्न। लिखा ना हेलो बी एस ए, तो देखो यहाँ पर बी जो है वो डिलीट हो गया है। ओके, इस तरीके से सपोज दैट
मैं यहाँ पर L को डिलीट कराना चाहता हूँ, तो देखो क्या ये डिलीट होगा? देखो भैया HELLO हो गया ना, दोनों डिलीट। इस तरीके से आ गई बात समझ में? तो ये प्रोग्राम था, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनपुट स्ट्रिंग हैविंग सम डिजिट, एक स्ट्रिंग है लेकिन उसके अंदर कुछ डिजिट्स भी है। राइट ए फंक्शन टू रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। समझो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे ये लिखा है स्ट्रिंग HELLO हेलो 1 2 3 ABC, ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में जितनी भी डिजिट्स आई हैं उन डिजिट्स का हमें क्या कराना है? सम कराना है, और सम को प्रिंट कराना है। ओके, प्रोग्राम समझ में आ गया? नाउ तो चलो क्या लिखा हमने, देखिए डेफ सम ऑफ डिजिट ST, पास करा दी स्ट्रिंग को। नाउ सम का यहाँ पर वैल्यू क्या ले लिया? 0। 4 आई इन ST ले ली। आई डॉट इज डिजिट है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस उस डिजिट को हमने जोड़ कर दिया, एडिशन कर दिया, और रिटर्न किसको करा दिया? सम को। बस फिर हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसका आउटपुट आप देखेंगे, प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग सम नंबर्स 1 2 3 हेलो BSA 4 5 6। तो देखो कैसे लिखा हुआ आएगा, 1 2 3 हेलो BSA 4 5 6 एंड द सम ऑफ डिजिट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग इज 21। जोड़ लो, 1 2 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, 10 और 5 15, और 15 और 6 21 हो गया। इस तरीके से। ठीक है, तो प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। फंक्शन बनाना है और फंक्शन के अंदर उस स्ट्रिंग को हमने पास करा दिया, उस स्ट्रिंग को हम रीड कर रहे हैं, एक एक लेटर वाइज चेक कर रहे हैं क्या ये जो H है वो डिजिट है? नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो आगे चलो। क्या I डिजिट E डिजिट है? जी नहीं। L डिजिट है? जी नहीं। ये यहाँ तक कोई डिजिट नहीं है। क्या ये है? हाँ जी है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या करा दिया? ये 1 करा दिया। दूसरी डिजिट है? जी हाँ है, तो 1 + 2 हो गया। तीसरी डिजिट है? हाँ जी है, तो 3 + 3 हो गया। इस तरीके से। बस लास्ट में जाके हमने क्या काम करा दिया? सम को रिटर्न करा दिया। जो रिटर्न आएगा तो वो किसी वैल्यू में यहाँ पर होल्ड करा दी, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ओके, इस तरीके से। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए सेंटेंस एज इनपुट पैरामीटर where each word in the sentence is separated by space. The function should replace each blank with a hyphen and then return the modified sentence. देखो भैया ये क्या कह रहा है, एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को पास कराना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो डेली, ठीक है, हेलो डेली हाउ आर यू, ये ऐसे लिख दिया। तो आपने इस स्ट्रिंग को उस फंक्शन में पास करा दिया। अब आपको क्या काम करना है कि जितने भी ये स्पेसेस आ रहे हैं, पहला स्पेस ये आया, दूसरा स्पेस ये आया, तीसरा स्पेस ये, फोर्थ स्पेस ये आया, इन सब स्पेस की जगह पर आपको हाइफन लगाना है। ये ऐसे, हेलो डेली ऐसे, हाउ ऐसे, आर यू ऐसे करके, तो ये काम कराना। तो ठीक है भैया, एक काम करो, जहाँ भी स्पेस मिले, जहाँ भी स्पेस मिले उस स्पेस की जगह पर क्या लगा दो? हाइपन लगा दो। तो एक एक करैक्टर को रीड करो और चेक करो। तो देखो क्या काम किया हमने यहाँ पर, डेफ रिप्लेस ब्लैंक ST, एक STR1 ले लिया, चेक कर रहे हैं फॉर I इन ST। तो I का पहला लेटर आएगा, क्या वो इस स्पेस में है? अगर है तो STR1 प्लस ये हाइफन को ऐड कर दो, नहीं है तो सिंपल सा उस स्ट्रिंग को ऐसे ही ऐड कर दो। बस रिटर्न करा दो किसको? STR1 को। STR1 को रिटर्न कराया, उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, बस हो गया पूरा काम। चलो रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी प्रोग्राम है, टिपिकल प्रोग्राम नहीं है। ओके, मैंने यहाँ से किया कॉपी, अब यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। सिंपल सा प्रोग्राम था भाई। ये कैसे प्रिंट हो रहा है? पेस्ट, ओ हो, तो पूरा प्रोग्राम सही करना पड़ेगा भाई।
चलो कोई बात नहीं भाई, कर लेते हैं। ये आ गया 4, 4 अलग अलग चला गया, 4 INST। एज स्पेस है क्या? हाँ जी है। तो यहाँ पर आ जाओ str1 में, और यहाँ पर इसको हाइफन के साथ ऐसे करके स्टोर करा लो। ठीक है, नहीं है तो एल्स पार्ट में जाओ, और एल्स पार्ट में जा कर के सिंपल सा ऐड करा दो, रिटर्न करा दो किसको? str1 को। तो हमने यहाँ पर इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, फंक्शन रिटर्न हो गया। ओके, ये यहाँ से हटाओ, ये फालतू की चीज़ें लग गई। नाउ अब क्या काम करना है आपको? कॉलिंग करनी है, और एंड देन उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। देखो क्या कह रहा है, रिटर्न str1 में कुछ एरर है, लाइन नंबर 8। अनइंडेंट कैसे हो गया भाई ये? यहाँ पर आ जाएगा ये। चलो, और प्लीज एंटर एनी सेंटेंस, तो सेंटेंस लिखना है, तो मैंने लिखा हेलो, हेलो डियर, हाउ आर यू, हेलो डियर हाउ आर यू। ठीक है, सही कर लेते हैं इसको यहाँ से, ये बस एंटर करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। देखो, हेलो डियर, हेलो डियर के बीच में स्पेस की जगह पर क्या आ गया? हाइफन लगा हुआ। डियर और हेलो के, हाउ के बीच में फिर स्पेस आ गया। तो जहां भी स्पेस मिला है उसकी जगह पर हमने क्या करा दिया है? ये हाइफन लगा दिया। तो यही मेरा क्वेश्चन था। आ गई बात समझ में? बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का नहीं, सॉरी, इस स्ट्रिंग का। तो हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सारे बच्चों क्वेश्चन आप आराम से कर करके देखिए, रन करके देखिए, इनको समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप स्टडी करिए और मस्त रहिए।